नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रद्युम्न के बारे में, जो कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र हैं। उन्हें विष्णु के 4 व्यू अवतारों में से एक माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न प्रेम के देवता कामदेव का पूर्ण जन्म था। महाभारत में कहा गया है कि प्रद्युम्न सनत कुमार का अंश था। हरिवंश में चतुर्व्यूह का वर्णन है, जिसमें वृष्णि नायक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शामिल है, जो बाद में प्राथमिक चतुर्भुज विस्तार या अवतार का वैष्णव अवधारणा का आधार बन गया। प्रद्युम्न भी हिंदू देव भगवान विष्णु का एक अन्य नाम है, जिसे 24 केशव नामों में से एक बताया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र और आदि नारायण के 61वें पोते हैं। उनकी मां रुक्मिणी थी, जिनके अनुरोध पर कृष्ण ने विदर्भ से उनके स्वयंवर के दौरान उनसे विवाह किया था। प्रद्युम्न का जन्म द्वारका में हुआ और वे कामदेव के पुनर्जन्म थे, जो शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। भागवत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन के भीतर ही असुर संबर ने उसका अपहरण कर लिया था। उसे अपना शत्रु पहचान कर असुर ने उसे समुद्र में फेंके दिया। शिशु को एक शक्तिशाली मछली ने निगल लिया, जिसे मछुआरों ने पकड़कर संबर के सामने पेश किया। संबर के रसोइया ने मछली को काटते समय शिशु को खोज निकाला। शिशु को मायावती को दे दिया, जो रति का सांसारिक अवतार थी। कृष्ण के पुत्र को अपना दिव्य जीवन साथी पहचान कर रति एक बार फिर से उसके प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न किशोरावस्था में पहुंचने तक कई वर्ष बीत गए, जिसका पालन पोषण मायावती ने किया। जब देवी ने उसके प्रति अपने प्रेमपूर्ण विचारों के लिए उसे डांटा, तो उसने उसे उसके नए जन्म की परिस्थितियों के बारे में समझाया। तब युवक ने असुर को युद्ध के लिए बुलाया, जहां बाद वाले ने पहले उस पर एक गदा से हमला किया और उसके बाद उसे दैत्य जादू से हमला किया। गोयकों, गंधर्वों, पिशाचों और उर्गव आकांक्षी सांपों के सैकड़ों हथियार उनसे लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन सभी कृष्ण के पुत्र के सामने विफल हो गए। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर उसने असुर का सिर काट दिया। अपनी पत्नी के साथ वह बिजली के साथ एक बादल की तरह द्वारका के महल में उतरा। कुलीन महिलाओं की भीड़ ने उसके सुंदर चेहरे और नीले काले घुंघराले बालों को स्वयं कृष्ण समझ लिया। हालांकि रुक्मिणी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पहचान लिया। कृष्ण वासुदेव और देवकी के साथ दृश्य में प्रकट हुए और द्वारका के निवासियों के साथ मिलकर दंपति को गले लगाया और आनंदित हुए। अगर शादियों की बात की जाए तो प्रद्युम्न की पहली पत्नी मायावती थी, जो कामदेव की पत्नी रति का अवतार थी। पहले तो प्रद्युम्न ने अपनी आपत्ति की, लेकिन समझ जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसकी सनातन पत्नी थी। उन्होंने अपने मामा रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मवती ने उनकी वीरता, सुंदरता और आकर्षण को शब्दों से परे पाया। अपने स्वयंवर में उनसे विवाह करने पर जोर दिया। उसके साथ उन्होंने कृष्ण के पोते और पसंदीदा और विष्णु के एक व्यू अवतार अनिरुद्ध को जन्म दिया। प्रभावती एक असुर राजकुमारी थी, जिसे प्रद्युम्न से प्यार हो गया और इसलिए वह उसके साथ भाग गई। जल्दी प्रद्युम्न अपने पिता कृष्ण का निरंतर साथी बन गया और द्वारका के लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाने लगा। प्रद्युम्न एक शक्तिशाली महारथी योद्धा था। उसके पास अत्यंत दुर्लभ वैष्णव अस्त्र था, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। वह चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले बहुत कम लोगों में से एक था। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब प्रद्युम्न ने अपने अभिमन्यु और उप पांडवों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया था, लेकिन प्रद्युम्न ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह अपने चाचा बलराम और अन्य यादवों के साथ तीर्थ यात्रा पर गया था। हालांकि वह अश्वमेध यज्ञ में एक सक्रिय भागीदार था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने आयोजित किया था।
प्रद्युम्न ने अपने पिता, चाचा और भाइयों के साथ शाल्व राज्य के राजा शाल्व के खिलाफ द्वारका की रक्षा की। हरिवंश में प्रद्युम्न ने अकेले ही जरासंध के हमले को विफल कर दिया था। बाद में प्रद्युम्न को यादव वंश के अन्य सदस्यों के साथ नशे में झगड़े में मार दिया गया। इस घटना के बाद उनके पोते व्रज यदु वंश के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे। अगर आपको प्रद्युम्न के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।